हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज आईटी सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड। उसका कंप्लीट टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर उसको बाइंग करनी चाहिए। लगभग टॉप से 40% डाउन है। कहाँ पर उसका ट्रेंड चेंज कहाँ होगा? अभी डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। कौन से लेवल है जहां पर उसको ब्रेकआउट करने के बाद में ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी बनती है? उसके क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल के बारे में देखेंगे, उसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में देखेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, जिससे कि आपको पता चले कि कहां पर अपने को बाइंग करनी चाहिए, अभी वेट करना चाहिए, क्या करना चाहिए। डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। कोविड के बाद में बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिया। क्या इस स्टॉक में इतनी कैपेसिटी है कि आने वाले समय में इतने रिटर्न और दे सकता है? ₹300 का स्टॉक था जो 1500 के लगभग गया था। मतलब कि वेल्थ को 5 गुना क्रिएट करके दिया था। तो अभी इसमें इतनी कैपेसिटी है कि जो आने वाले समय में 5 गुना या 10 गुना दे सकता है। इन सभी सवालों का जवाब हम डिस्कस करने की, समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से प्राइस एक्शन को रीड करें, टेक्निकल चार्ट को रीड करके, प्राइस एक्शन को रीड करके एक अच्छा इन्वेस्टमेंट, अच्छी स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है। टेक्निकल चार्ट को किस तरह से अप्रोच दी जानी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। जिस तरह से अपन स्कूल में पढ़ते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसी तरह से टेक्निकल चार्ट को रीड करने का तरीका होता है, स्टेप होती है। उन स्टेप के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सीडीएसएल के बारे में डिस्कस किया है, उसका ब्रेकआउट हो चुका है। टारगेट 2500 के लगभग मिल सकते हैं। कब मिलेंगे उसके बारे में डिस्कस किया है। दीपक नाइट्राइट का ब्रेकआउट हो चुका है। इसमें लक्ष्मी और ऑर्गेनिक के बारे में, मुथूट फाइनेंस के बारे में डिस्कस किया है। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, अक्युमुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट में। ये सबसे पहले अपन देखते हैं हैप्पीएस्ट माइंड का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। दोस्तों, सबसे पहले अपने को ट्रेंड का पता होना चाहिए। कोई भी स्टॉक होता है तो अपने को कहाँ बाइंग करना चाहिए, हम डिस्कस करते हैं। या तो कोई बॉटम से रिवर्स होता हो, बॉटम मतलब सपोर्ट से रिवर्स होता हो, तब करेंगे। या कोई ब्रेकआउट के होता है, तब इसमें ब्रेकआउट के बाद में इसमें इसको बाय कर सकते हैं। तो अपन डिस्कस करेंगे कि तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड और एक साइडवेज। अब देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करते हैं कि कोई भी स्टॉक रहता है इस तरह से जाता है, मतलब 45 डिग्री के एंगल के हिसाब से जाता है, तो उसमें एक अच्छी रैली आती है। हर वीडियो में डिस्कस करते हैं, उसका एग्जांपल आपको एक अच्छी इसमें मिलेगा कि अगर कोई स्टॉक इस तरह से जाता है, अचानक ऊपर चला गया, तो वो बाद में नीचे भी जल्दी आ जाएगा। और वो लगभग मतलब कि इसका देखिए अगर अच्छा मूवमेंट दे देता है तो 2-3 साल के लिए उनके स्टॉक से अपने को साइडवेज हो जाना है, दूर हो जाना है। उसके बाद में ही इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। जो इसने 5 गुना वेल्थ को क्रिएट करके दिया है, तो कम से कम मानो कि 2 साल तक तो अपने को दूर रहना चाहिए। अलग अलग बिजनेस में जिस तरह से अलग अलग बिजनेस में अलग अलग टाइम फ्रेम होता है, अलग अलग उसका टाइम होता है कि सर्दियों का 3 महीने का, गर्मियों का 3 महीने का, या इस तरह से चलता रहता है। उसी तरह से इसी स्टॉक का भी अलग अलग स्टॉक का टाइम होता है, उसमें वो परफॉर्मेंस देते हैं, फिर बाद में प्राइस को एडजस्ट करते हैं। अब देखिए, इस स्टॉक में अप ट्रेंड की बात करें तो इस तरह से गया, तो हम हर वीडियो में डिस्कस करते हैं। अगर इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है तो ध्यान रखिए, वो आपको धोखा दे सकता है स्टॉक, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए ना। अब कोई किसी ने मान के चलिए यहाँ पर ये मतलब 300 के लगभग बाय किया, तो यहाँ पर अपने को प्रॉफिट बुकिंग करना होता है। कहाँ करेंगे वो? अपन दूसरे मूविंग एवरेज से या दूसरे जो अपना एंगल होता है उससे देख सकते हैं। आरएसआई में डाइवर्जन दिखाई देते हैं, उसके थ्रू भी देख सकते हैं। अब देखिए, इसमें जिन्होंने लगभग मतलब 21 की बात है, उसमें यहां से बाय किया तो 2 गुना 3 गुना अभी भी रिटर्न मिल रहा है। लेकिन क्या है कि ये कब से, जब इस टाइम में ही दे दिया, लगभग इसने 2-3 महीने में दे दिया, फिर ये साइडवेज हो गया। तो अब इसको ऐसे रिटर्न दे देता है, ये मान के चलो ऊपर ऊपर जल्दी जल्दी भागता है ना कोई स्टॉक, तो समझ जाना कि वो बाद में अपने डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। तो अप ट्रेंड की क्या खासियत होती है? एग्जैक्ट एक तो अच्छी लंबी यात्रा, अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं 2-3 साल का, तो इस तरह से अपने को 45 डिग्री के हिसाब से मिलता है। तो उसमें क्या होता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए। अब 45 डिग्री में क्यों बोलता हूँ कि अपन जैसे कोई वस्तु दूर तक फेंकते हैं, ठीक है, तो दूर तक फेंकते हैं, फेंकनी होती है, तो अपन 45 डिग्री ऐसे बोलते हैं कि इस तरह से फेंकेंगे तो वो दूर तक जाएगी। 45 डिग्री के एंगल के हिसाब से दूर फेंकते हैं तो दूर तक जाती है। उसी तरह से स्टॉक भी अगर 45 डिग्री के एंगल के हिसाब से जाता है तो वो लंबी यात्रा करता है, आपको धोखा नहीं मिलेगा उसमें। 2-3 साल के लिए आप बने रह सकते हो, कहने का मतलब इस एंगल से है, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हो। उसमें क्या कि एक टॉप माना, एक बॉटम मान, इस तरह से जाएगा। एक टॉप मान लिया, एक बॉटम माना। ऊपर वाला का टॉप हायर टॉप होता है, हायर टॉप इस तरह से, और इसमें हायर बॉटम है। तो कहने का मतलब कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो वो डाउन ट्रेंड में कब आएगा? वो डाउन ट्रेंड में आएगा इस लो, यहाँ पता चलेगा अपने को।
ये देखो अब ट्रेंड डबल टॉप पैटर्न बनाएगा, फिर इसको जो हायर टॉप पैटर्न है ना, हायर टॉप है और ये हायर बॉटम है, तो हायर बॉटम को ब्रेक कर देगा, तब इसमें अपने को निकल जाना है, प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए अपने को यहाँ पता चल गया था, मतलब 1350 सॉरी 1350 के लगभग पता चल गया था कि ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ सकता है। उससे पहले एक बार भी अपने लोअर टॉप पैटर्न को इसने हायर टॉप हायर बॉटम को एक बार भी ब्रेक नहीं किया। फिर आता है डाउन ट्रेंड, तो डाउन ट्रेंड में क्या लोअर टॉप लोअर बॉटम होता है, एक टॉप मान लिया एक बॉटम मान लिया, इसके नीचे वाला लोअर हो जाता है, लोअर हो जाता है, लोअर हो जाता है, लोअर हो जाता है। तो कहने का मतलब वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है, उसके बाद में ये लोअर टॉप लोअर बॉटम इस तरह से है। तो कोई भी स्टॉक अगर डाउन ट्रेंड में है तो वो इस तरह से आता है। तो इसका जो लोअर टॉप पैटर्न है, लोअर टॉप पैटर्न ये है, लोअर हायर टॉप हायर बॉटम और लोअर टॉप लोअर बॉटम। तो लोअर टॉप पैटर्न ये है, तो लोअर टॉप का मतलब कि इसको ब्रेक करेगा तब इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा, ट्रेंड चेंज होगा, और तब तक वो इस तरह को इस मतलब इस चीज को इस तरह से समझ सकते हो कि अपन जिस तरह से सीढ़ियों से नीचे आते हैं, छत से नीचे आते हैं धीरे 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 धीरे, अगर अपने को वापस जाना होता है छत पे, मान लीजिए वापस जाना होता है, तो अपने पहले वाली लास्ट वाली सीढ़ी होती है, ये मान लो ये सीढ़ी है, देखो मैं आपको वापस बता देता हूँ, ये मानो इस तरह से ये लास्ट वाली सीढ़ी है ना, इसको ब्रेक करके अपन फिर ऊपर जाएंगे। उसी तरह से क्या होता है, ये स्टॉक भी जिस तरह से डाउन ट्रेंड में होते हैं, तो ये लोअर टॉप पैटर्न को ब्रेक करके फिर ऊपर जाएगा। एग्जैक्ट उसी तरह से एग्जांपल से समझ सकते हैं। अब इसकी बात करें तो अब ट्रेंड का देख लिया था, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करना था। अब तक लगभग कब से, जुलाई 21 की बात है, जुलाई 21 से अब इसमें कुछ मूवमेंट आ सकता है, तब तक अभी कोई भी मूवमेंट नहीं था, अपने को दूर रहना था। अब कहाँ दो तरह से अपन बाइंग कर सकते हैं, देखिए दोस्तों, एग्जैक्ट कोई भी नहीं पकड़ सकता, आप किसी से मान लीजिए कोई भी नहीं पकड़ सकता कि इसमें अपन इस तरह से एग्जैक्ट अपन बॉटम में बाय करें और टॉप में खरीदें, ये पॉसिबल बहुत ही कम है। कर सकते हैं अपन जैसे ट्रेडिंग करते हैं तब वहां से कर सकते हैं, लेकिन अपने को यहाँ पर करना पॉसिबल है, क्यों नहीं है, क्यों यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपन कर सकते थे यहाँ पर, लेकिन क्या है कि वो वापस आ गया। अब ये अगर यहाँ पर इस कंडीशन में अगर यहाँ पर दो बार टेस्ट कर लिया, एक बार दो बार, अगर फिर कंडीशन में 780 के लगभग, अगर दोस्तों 780 के लगभग मिल जाता है, तो वो बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोई ना कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चाहिए इस सपोर्ट के पास में, ठीक है। बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न और सेलिंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है, हमने डिस्कस किया। जैसे सेलिंग क्या है, रेजिस्टेंस पे बनती है, बाइंग होता है वो बॉटम में बनती है, मतलब सपोर्ट के पास मिलती है, तो वहां रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ही अच्छा है, उस तरीके से अपन बॉटम में बाय कर सकते हैं। लेकिन वो देख सकते हैं कि 1 साल के लिए 2 साल के लिए स्टॉक, कई स्टॉक होते हैं जो साइडवेज भी रह सकते हैं, कंसोलिडेट कर सकते हैं, तो अपने को उस चीज का भी ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर अपने को बाइंग, पहली कंडीशन ये है कि 780 के लगभग अगर मिलता है तो बाइंग कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें पॉसिबिलिटी अभी नहीं है। ये पहला स्टेप हो गया। अब देखिए दूसरा स्टेप अपन करें। अब इसमें ट्रेंड चेंज कब होगा, पहले ट्रेंड का देख लेते हैं। ट्रेंड देखिए, ट्रेंड इसका हमने पहले भी डिस्कस किया है कि देखिए ये लोअर टॉप है, टॉप हायर बॉटम है, हायर बॉटम है, तो इसका ये हायर अगर 1100, मैं आपको पहले भी बोल रहा था दोस्तों, कोई मतलब पहले से जुड़े उनको पता है कि इसका ट्रेंड चेंज कब होगा, जब 1100 को ब्रेक करेगा तब चेंज होगा, उससे पहले नहीं होगा। ये यहाँ था इसका, ये यहाँ था, अब यहाँ पर आ गया। अब अगर ये इसको ब्रेक कर देता है, जो भी प्राइस होगी, मैं प्राइस आपको बता दूंगा कौन सी है, तो इस प्राइस को अगर ब्रेक करता है और प्राइस सस्टेन करता है, तब इसका ट्रेंड चेंज हो सकता है, तब तक नहीं होगा। 1100 तक जब डाउन रहे तो ये डाउन ही रह सकता है, एक बार इसको अपने को ध्यान रखना। इसमें ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, लेकिन एक बार कभी कभार ऐसा होता है कि पहले जो रेजिस्टेंस होता है उसको ब्रेक करने के बाद में दूसरे को ये रेजिस्टेंस मान लेता है और फिर बाद में नीचे वापस यात्रा कर लेता है। लेकिन अपन अगर इसमें माने तो यहाँ पर इसको ब्रेक करने के बाद में, मतलब कि जो भी प्राइस है, मैं एक बार आपको प्राइस बता देता हूँ कौन सी प्राइस है वो, यहाँ पर लोअर टॉप पैटर्न के पास में ये देख सकते हो, ये प्राइस है 1025 के लेवल, ठीक है। 1025 मतलब 1025 को ब्रेक करेगा, लगभग यहाँ से 100 पॉइंट है, तो उसको ब्रेक करने के बाद में इससे अच्छा मूवमेंट आएगा, ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी है, तब तक नहीं है दोस्तों, ठीक है। तब तक मैं पहले भी बोल रहा था कि 1135 का है, तब तक ये डाउन ट्रेंड में रह सकता है। जो रिस्क लेना चाहते हैं वो यहाँ पर बाई कर सकते हैं, लेकिन वो एक दो मतलब के 2-3 महीने यहाँ साइडवेज ही रह सकता है, इस रेंज में रह सकता है। अब ये देखो यहाँ पर इसने 2-3 ट्रेड लाइन का इसका बार बार सपोर्ट ले रहा था, रेजिस्टेंस ले रहा था, कौन सा किस तरह से काम कर रहा था, इसमें एक फ्लैग पैटर्न बन रहा था। पहली चीज, फ्लैग पैटर्न किस तरह से होता है, फ्लैग पैटर्न इस तरह से होता है, देखिए ये इस तरह से, ये इस तरह से बनाता है, एक सेकेंड, ये देखो सही नहीं बना, ये इस तरह से फिर ऊपर जाएगा ये, और फिर बाद में यहाँ कंसोलिडेट करेगा,
फिर बाद में ऐसे करेगा, इस तरह से ये करता रहेगा। तो इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। और यहाँ से इस तरह से देख सकते हो कि ये फ्लैग पैटर्न टाइप का बन रहा है। अब देखिए इसमें मैं ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ। आपको चीज़ें अप्रोच देना आना चाहिए कि किस तरह से। देखो ट्रेड लाइन है, इस ट्रेड लाइन का ये पहले रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर इस ट्रेड लाइन के सपोर्ट लेने लग गया। अभी क्या है, इस ट्रेड लाइन से तो नीचे नहीं आना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। देखो अब पहले इस ट्रेड लाइन इसको ब्रेक किया तो इसका सपोर्ट ले रहा था, अब इसको ब्रेक कर दिया है तो कहां तक अगर मैक्सिमम आना चाहेगा नीचे तो कहां तक आ सकता है, इस चीज का ध्यान रखिए। ये देखिए इस ट्रेड लाइन को यहां पर देखिए कितनी बार रेजिस्टेंस लिया है। पहले ट्रेड लाइन था, इसका मतलब कि इस रेजिस्टेंस काम कर रहा था। देखो यहाँ रेजिस्टेंस किया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, और इसको ब्रेक किया और पुल बैक पैटर्न आके फिर अगर नीचे की तरफ आता है कहीं तो इस ट्रेड लाइन के अगर यहाँ आता है, दो कंडीशन हो सकती है, दोनों कंडीशन होगी, या तो मेजर सपोर्ट होगा और फिर मेजर सपोर्ट के पास में ये ट्रेड लाइन भी आ रही है, तो यहाँ ट्रेड लाइन के पास में कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है तो यहाँ से भी अपने बाइंग कर सकते हैं। जो रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा होता है क्या कि आपने नीचे पे बाय कर लिया, बस इतना ही फर्क है। लेकिन ये इस रेंज में फिर भी अगर आप यहाँ पर बाय करोगे तो भी इस रेंज में रह सकता है, यहाँ पर इस रेंज में रह सकता है जब तक ये लेवल नहीं टूटेंगे। ये लेवल दो लेवल है, मतलब कि 1025 और 1100 है। 1025 को अगर ब्रेक नहीं करता, सस्टेन नहीं करता, तब तक इसी रेंज में रह सकता है, तब तक ये लेवल ऊपर वाले नहीं आएंगे, ये ध्यान रख सकते हो। इसमें कैपेसिटी है बहुत ही, इसका बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है। जैसे आईपीआई आया है, मतलब कि ऑटोमेटिक वाला सिस्टम है, उस तरह से आईटी सेक्टर का बिजनेस मॉडल है, तो उसमें बहुत ही फ्यूचर ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। लेकिन क्या है दिक्कत यह है कि अभी इसको प्राइस को इसने 5 गुना दे दिया है, तो वो प्राइस को इस तरह एडजस्ट करेगा। अभी कोई भी स्टॉक अलग है, जैसे टीसीएस है, टीसीएस भी अभी नीचे आएगा, उसका भी उसका लेवल बचा हुआ है। तो अलग अलग स्टॉक का है, जैसे विप्रो ने बहुत अच्छा पैटर्न बना रखा है, वो ऊपर की तरफ निकल सकता है। टेक महिंद्रा है, इन्फोसिस है, तो अलग अलग स्टॉक का अलग अलग बिहेवियर रहता है, वो जरूरी नहीं होता है। बिरला सॉफ्ट है, उसने अच्छा मूवमेंट दिया है। तो अलग अलग इंसान का अलग अलग बिहेवियर रहता है, इस तरह से स्टॉक का भी अलग अलग बिहेवियर रहता है। दूसरा चीज, एक ही सेक्टर के अलग अलग स्टॉक भी अलग तरह से बिहेवियर कर सकते हैं, यह भी अपने ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से इसको ब्रेक करेगा तब इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा, तब तक इसमें अच्छा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब ट्रेंड चेंज नहीं होगा। यहाँ साइड भी रख सकता है, कंसोलिडेट कर सकता है। जो पहले से इन्वेस्ट है वो क्या कर सकते हैं, देखो पहले से इन्वेस्ट है उनको यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, पहले अपनी गलती मान लेनी चाहिए। गलती होती है, आप अगर यहाँ से ले लिया और बोलते हैं कि मैं 10 साल एक ही स्टॉक में रह के इन्वेस्ट कर लूंगा, और वो दोस्तों जमाना गया। क्योंकि देखिए यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर ला, ये अगर समझ लो कोई भी था अपने 1 लाख रुपए लगाए, वो 1.5-2 लाख रुपए, 5 गुना हो गए, 5 लाख हो गए, तो उसको दूसरी जगह मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कई स्टॉक है जो जहां से बॉटम में रिवर्स कर रहे होंगे, बहुत ही अच्छा मूवमेंट, जैसे आईएक्स स्टॉक है उसमें भी अच्छा मूवमेंट आने वाला है। तो वो अलग अलग बिहेवियर रहता है, तो वहां पर अपने कैपिटल को डिप्लॉय कर दें। सही टाइम पर कैपिटल को डिप्लॉय करोगे तो वहां पर अपने को वेट ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, और कैपिटल को इस तरह से अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग स्टॉक में अपने को डिप्लॉय करना है, जिससे कि अपने को अच्छा रिटर्न मिले। और दूसरी चीज है अपने को ये सीखने पे मिलेगा। ऐसे किसी स्टॉक पे आप बाय कर लो, फंडामेंटल देख लिया, कुछ नहीं होगा। इसका आपको मैं फंडामेंटल भी दिखा देता हूं थोड़ा, कि फंडामेंटल किस तरह से, फंडामेंटली उस तरह से टेक्निकल चार्ट खराब होगा तभी उसका फंडामेंटल भी उसी तरह से काम करेगा। देखो इसका मार्केट के 13,998 करोड़ का है, और दूसरा इसका फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू 2 है, और आरओसी इसका 27% है, आरओई इसका 28% है। क्वार्टरली रिजल्ट मैं बता देता हूं। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट आप देखोगे, क्वार्टरली रिजल्ट देख, सेल कितना हुआ है, इसका एक्सपेंडिचर कितना और नेट प्रॉफिट कितना है, उसके बारे में देखते हैं। देखिए सेल हुआ है दिसंबर, मार्च और जून का, इसका 345 है, करोड़ में वैल्यू है सारी, ये करोड़ में वैल्यू है ना, करोड़ में वैल्यू है। तो दिसंबर का 345 है और मार्च का देखिए 342 है, तो मतलब इसके बराबर है, कम ही है इसमें। और अभी जून का जो आया था उसमें 357 है। उसका बाद में एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर देखिए, एक्सपेंडिचर कितना है इसका 266 और 262 है, 276 है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 57 है, 51 है और 57 है। एग्जैक्ट मतलब दिसंबर 22 वाला और अभी वाला सेम टू सेम ही है, तो इसमें कोई भी ज्यादा, और स्टॉक में भी आप प्राइस में भी देख सकते हो, प्राइस में भी सेम ही चल रहा है। तो वो अगर प्राइस, अगर इसके फंडामेंटल क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे उसी तरह से वो काम करेंगे। तो अपने टेक्निकल चार्ट को रीड करके एक अच्छा इन्वेस्टमेंट। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लीजिए एक बार।
शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर के पास में देखो 53% है, एफआईज के पास में 4% है, डीआईज के पास में 1% है। अब देखो एफआईज और डीआईज के पास में सितंबर 22 में देखो 20 में 7% थी, और पब्लिक ने देखो 32% था यहाँ पर, और अभी 38% है। पब्लिक फंसी हुई है इनमें, क्योंकि वो लेके भाई पहले 5 गुना दे दिया कोई टॉप में, अब वो प्रो लॉस खाना नहीं चाहते और यहाँ पर घस रहे हैं आराम से, और वो कैपिटल भी ब्लॉक हो गई और रिटर्न भी नहीं मिल रहा और परेशान हो जाते हैं। तो वो चीज़ है कि टेक्निकल चार्ट को रीड करके सीखेंगे तो अपने को ये टाइम वेस्ट नहीं करना होगा और अपने को अच्छा रिटर्न मिल पाएगा। चाहे फंडामेंटल आप कितना ही देख लो, कुछ भी कर लो, काम करेगा टेक्निकली दोस्तों। तो इस तरह से टेक्निकल को स्टेप बाय स्टेप अगर समझने की कोशिश करोगे तो आराम से समझ सकते हो और अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे मेरा पोर्टफोलियो में ये स्टॉक कभी भी मैंने लिया ही नहीं। जैसे पॉलीकैप में आपको मैं बताया था, पॉलीकैप में है ना, पॉलीकैप में मैंने कहाँ लिया था और अच्छी मतलब के एक सेकंड, कई स्टॉक है जैसे ये देखिए पॉलीकैप है, पॉलीकैप में देखो इसमें यहाँ पर मैंने बाय कर रखा है। इस रेंज में मैं फंसा नहीं हूँ, इस रेंज में फंसा नहीं, मैं यहाँ पर बाय किया था इसको ब्रेकआउट करने पे, मतलब कि 20 यहाँ पर नहीं है, मेरी प्राइस है 2900 के लगभग है ना, 2950 या ऐसी प्राइस में। तो इस तरह से आप देख सकते हो अपने को अलग अलग तरह से आप कैपिटल को डिप्लॉय कर सकते हो कहाँ पर। अब अगर आप इसमें पॉलीकैप में अगर वो देखिए, अब ये भी देख लेना, पॉलीकैप में अभी 29 मार्च की बात थी और हैप्पीएस्ट माइंड में मार्च में अगर वही करते मार्च अप्रैल में, तो इसमें देखो कोई रिटर्न नहीं मिल रहा था। मार्च की बात कर लेते हैं, फरवरी मार्च में है तो लगभग वही प्राइस पर ये ट्रेड कर रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से आप देख सकते हो, ट्रेड लाइन हमने ड्रॉ करी, ट्रेड लाइन अगर इसके पास में आता है तो वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं, और एक बार इससे लगभग इसको ब्रेक करेगा तब अच्छा मूवमेंट आएगा। प्राइस को आपको कैपिटल को ब्लॉक नहीं करना है यहाँ पर। जब अच्छा मूवमेंट आए स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है। कहाँ की जा सकती है? अगर यहाँ पर 775 या 50 के लगभग इस मेजर सपोर्ट के पास में आता है तब बाइंग करेंगे, तब तक नहीं करेंगे। अब एक चीज और देखते हैं, मैं 200 मूविंग एवरेज बता देता हूँ। 200 मूविंग एवरेज का बहुत ही अच्छा रोल है, उसके बारे में मैं हर वीडियो में डिस्कस करते हैं। वो भी ऐसे काम नहीं करती है। 200 मूविंग एवरेज का क्या होता है, अलग अलग स्टॉक का, जिस तरह से मैं बार बार बोलता हूँ, अलग अलग स्टॉक का, अलग अलग इंसान का अलग बिहेवियर रहता है, उसी तरह से स्टॉक का भी बिहेवियर रहता है, तो वो भी अपने को पता होना चाहिए। 200 मूविंग एवरेज है ये देखिए 200 मूविंग एवरेज है, तो डेली टाइम फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस यहाँ लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया, अभी उसी के पास में देखो यहाँ पर ब्रेक किया था लेकिन वापस आ गए। तो ये ब्रेक तो कर दिया, अपन बाय करोगे, बाय देखो ब्रेक किया, यहाँ पर भी कर दिया, लेकिन इसका ट्रेंड जो चेंज नहीं हुआ। ट्रेंड यहाँ पर ब्रेक किया तो ट्रेंड यहाँ चेंज होता है इसका, यहाँ पर ब्रेक किया तो ट्रेंड यहाँ चेंज होता, अब इसको ब्रेक करेगा तो ट्रेंड ये चेंज होगा। उस तरह से अपने को समझना है। अब बात करते हैं इसमें, देखिए कि एक चीज अपने को और है, कोई भी ब्रेकआउट इसमें रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ मिलेंगे। रेजिस्टेंस इसको ब्रेक करने के बाद में देखो दी अपने को यहाँ ध्यान रखना है, ये 1500 के लगभग होता है। तो दो तरह से ब्रेकआउट होता है, दो तरह से ब्रेकआउट होता है। किस तरह से? या तो ये अच्छा यहाँ आके अचानक निकल जाए, तो उसमें अपने को कुछ नहीं करना है, वेट करना है, वापस आएगा पुल बैक पैटर्न। पुल बैक पैटर्न आके इसी ट्रेड लाइन के पास में यहाँ पर कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा। इसके पास में जो रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट का काम करेगा, और सपोर्ट का काम करके सपोर्ट के पास में आके और वहाँ बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना के फिर ऊपर की यात्रा करेगा, पहले नहीं करेगा, पहली बात। दूसरा, अगर ये इस तरह से नहीं करता है, वो यहाँ आके कंसोलिडेट कर देता है, या हो सकता है एक 3 कंडीशन होगी दोस्तों। एक तो यह हो सकती है, एक तो अपने डिस्कस किया, दूसरी यहाँ आके फिर ये यहाँ पर सेलिंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना देगा, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस वहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करेगा और नीचे आ जाएगा कहीं वापस इन लेवल तक आ जाएगा, इन लेवल तक आ सकता है। नीचे वाला तो कम पॉसिबल है, लेकिन आपको यहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा तो ये लेवल आ सकता है, पहले 1300 के लगभग आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सन कैंडलस्टिक पैटर्न बना के फिर ऊपर की तरफ निकलेगा, तो अपन इसमें बाइंग कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि यहाँ पर करेंगे तो इस रेजिस्टेंस के पास में यहाँ कोई प्राइस एक्शन बनाएगा, कंसोलिडेट होगा लगभग, मतलब कि डेली टाइम फ्रेम है तो 10-15 कैंडल जरूर बना देगा, साइडवेज हो जाएगा, जिस तरह से यहाँ बना रहा है ना, इस तरह से यहाँ पर साइडवेज हो जाएगा, फिर ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, तब इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। ये तीनों कंडीशन ब्रेकआउट की होती है, तीनों ब्रेकआउट के बारे में अपने को डिस्कस कर लेनी, मतलब ध्यान में रखनी है कि किस तरह से कोई भी ब्रेकआउट हो, कोई भी डेली टाइम ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हो या फिर बाद में ट्रेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हो, किस तरह से ब्रेकआउट हो, वो इसी पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। मेरे हिसाब से अभी वेट करना चाहिए, जो भी लेवल हमने डिस्कस किए, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं मेजर सपोर्ट के पास में, या फिर
इसके पास में 1050 25 को अगर ब्रेक करता है तब इसमें ट्रेंड चेंज होगा, और जो लेवल है यहाँ पर 1100 का, उसके बाद में यात्रा अच्छी यात्रा करेगा। जो पहले से इन्वेस्ट है वो रह सकते हैं, अब तक रह गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, होल्ड कर सकते हो तो कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर इतना लॉस खा लिया अपने को, जहाँ मतलब एग्जैक्ट पर अपने को यहाँ पर अपने को प्रॉफिट बुकिंग करना होता है, नहीं तो फिर बाद में कैपिटल ब्लॉक होगी, टाइम वेस्ट होगा, लॉस होगा, और चीज़ें ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अगर दोस्तों इस तरह से रणनीति बना सकते हो, या अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कंटेंट अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो उसमें क्या कमी रह गई है, उसमें दोस्तों हम सुधारने की कोशिश की जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।